हो, आप में जज्बात हो, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए छोटा नहीं होता है। इसी संघर्ष की कहानी में मैं आज जो मैंने संघर्ष किया है, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री जीपीएससी के अंदर रैंक 2 तक सिलेक्शन हुआ है और वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के पद पर मैं नौकरी कर रहा हूँ। इस संघर्ष की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपकी हिम्मत चली गई है तो फिर से आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे प्रयास होते हैं, वो प्रयास तो सभी करते हैं लेकिन उस लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होते, क्योंकि बीच में काफ़ी सारी हमें असफलताएं भी देखने को मिलती है, सामाजिक सपोर्ट भी नहीं मिलता है। उन सभी के कारण हम हार करके अपने लक्ष्य को, उस प्रयास को करना छोड़ देते हैं और फिर अपना जो लक्ष्य उसे हासिल नहीं कर पाते और लोग हमें असफल कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी जो संघर्ष की सच्ची कहानी है जो मेरे जीवन के आधार पर है, उसी को बताऊंगा मैं आपको, जो मेरे साथ में घटी है। मैं एक सामान्य किसान परिवार से आने वाला, फिर जो मेरे पिताजी हैं वो खेती बाड़ी का कामकाज करते थे। उनके पास इतने सोर्स नहीं थे कि मुझे आगे की पढ़ाई पढ़ा सके। मैं 11 तक पढ़ाई किया, उसके बाद में मैं फर्नीचर का काम करने के लिए बाहर चला जाता हूँ। बॉम्बे, मद्रास, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव, न जाने कहाँ कहाँ मैंने नहीं काम किया। और इसी दौरान मुझे प्रेरणा मिलती है 2009 के अंदर, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता हूँ। और उसके बाद जो मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, और यहीं से मेरे जो संघर्ष है उस संघर्ष की मेरी कहानी शुरू होती है। और जो मेरे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उनकी असीम कृपा से मेरे साथ इतनी हिम्मत रही कि मैं विभिन्न परिस्थितियों में भी सामना कर पाया। अब आप विचार कीजिए, आप लोगों के पास संसाधन होंगे, आपके माता पिता आपके सपोर्ट करते होंगे, है ना, सब कुछ वित्तीय मदद होगी, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं था। मुझे खुद कमाना है। 2009 में भी मेरी शादी हो गई थी, तो परिवार भी चलाना है मुझे, और साथ साथ में मेरा भी खर्चा निकालना है, और उसके साथ में मुझे पढ़ाई करनी है। और ये सारा काम मैंने 2009 में 12वीं के अंदर प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लिया, और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैंने बीए कंप्लीट की, बीए के बाद बीएड की, बीएड के बाद मैंने एमए की एग्ज़ाम की, फिर 3 बार नेट, और उसके बाद में जेआरएफ के अंदर सिलेक्शन हुआ। तो आप जानते हो इतना कुछ काम करने के दौरान क्या ऐसे ही हो जाता है? कई बार समय ऐसा आया जब जेब के अंदर 10 रुपये भी नहीं थे, और 2 बार ऐसी परिस्थिति आई, 2 रात बिना खाए हुए भी सोना पड़ा था। सामाजिक ताने, सारे रिश्तेदार ताने मारते, सारे सामाजिक, जैसे वही कुछ कर रहे हो, हमें कुछ दे रहे हो। हम अपनी मेहनत से काम कर रहे थे, अपनी मेहनत से पढ़ाई, सारे वही पिन मार रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं सफलता प्राप्त कर सकते, नहीं नौकरी लग सकती, ऐसा नहीं हो सकता, कब तक पढ़ाई करोगे, छोड़ दो, काम धंधे करो, तुम्हारे साथ वाले ये करते हैं, वो करते हैं, वहाँ आगे बढ़ गए। मतलब सारे तरफ से, एक तरफ से नेगेटिव वातावरण के अंदर घिरा हुआ था, क्योंकि हमारा समाज, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, उस समाज में नौकरी के लिए उतना कुछ प्रयास नहीं किया जाता है, सारे धंधे के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो सभी तरीके से निराशा, किसी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं। साथ में उन लोगों ने पढ़ाई करने के दौरान सपोर्ट तो करने की बजाय उन्होंने राह में रोड़े अटकाने का भी कार्य किया था। लेकिन इन सारी मुसीबतों को पार करते हुए, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजेस में नौकरी करते हुए धीरे धीरे मैं मेरे सफ़र की ओर आगे बढ़ता रहा। और इन सब के पीछे मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान है। फिर मैंने जब 2019 के अंदर में जेआरएफ सिलेक्शन हुआ, जून 2019 के, उसके बाद मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर पीएचडी के अंदर एडमिशन लिया, और वहीं से मेरे धीरे धीरे किस्मत का जो पाया है वो खुलने लगा था। यहाँ से फिर मैंने गुजरात के अंदर जीपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आई थी दिसंबर 2020 के अंदर, उसमें फॉर्म भरा, और उस वैकेंसीज के अंदर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होती है उसमें फिर इंटरव्यू आदि एग्ज़ाम को क्लियर करते हुए मैं रैंक 2 से सिलेक्शन हुआ। जहाँ मैंने भी इससे पहले खूब सारी, राजस्थान स्टेट में भी खूब सारी परीक्षाएं दी, सारी परीक्षाओं में असफल हुआ, लेकिन कभी भी मैंने मेरा लक्ष्य नहीं छोड़ा था। इस लक्ष्य की जो मेरी जो तमन्ना थी, कहिए कि मेरा जो जज्बात था, मेरे जो लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी मुझे गवर्नमेंट ही नौकरी चाहिए थी सिर्फ, और उस नौकरी को आखिर जा कर के मैंने
2022 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं जीपीएससी रैंक 2 से सिलेक्शन हुआ और वर्तमान समय में मैं इस पोस्ट पर नौकरी कर रहा हूँ। तो अगर आप भी इस तरीके से कोई घबरा रहे हैं कि कई बार असफल हो चुके हैं या वित्तीय समस्याएं आपके सामने आ रही है या सामाजिक समस्याएं आपके सामने आ रही है, तो उनसे बिल्कुल नहीं डरिए और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप लेकर चलिए और उसके अंदर जिए, उसके लिए सब कुछ न्योछावर कर दीजिए। क्योंकि आप सबको पता है बेरोजगार व्यक्ति होता है, उसके साथ में इतनी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके बाद में पढ़ाई करना और सभी खर्चे चलाना कितना मुश्किल होता है। और जिसके पास में पैसे नहीं है, वर्तमान समय की हकीकत यही है, तो उसका न तो कोई दोस्त होता है न उसका कोई संगी साथी होता है। लेकिन आप ज़्यादातर पढ़ाई के समय दोस्त भी ना बनाएं, दोस्त उतने ही रखें जो आपके लक्ष्य के अंदर, आपके लक्ष्य में व्यवधान उत्पन्न ना करें, उसमें मददगार बने, ऐसे ही दोस्त आप रखें। बाकी लोगों को आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो। तो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर अगर जिए तो जी करके हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो, भगवान के अंदर, गुरु के अंदर अटूट श्रद्धा भी होनी चाहिए। हालांकि हमारा लक्ष्य कभी ऐसा होता है कि उसमें समय लगता है, लेकिन वो हमें प्राप्त जरूर होता है और ऐसा मुझे भी प्राप्त हुआ। इसलिए आप सबसे यही मैं कहता हूँ कि अपने लक्ष्य में जिए और उसी के अनुसार चलें और अंत में आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी श्रद्धा आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।